लेकर हम दीवाना दिल। कौन है? कौन है? छोड़ो हमें! छोड़ो! छोड़ो हमें! निकाल, छोड़ो हमें! छोड़ो हमें! कौन हो और कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो! कौन है? सम्राट जब तक सोकर उठेगा तब तक तारा मर चुकी होगी। फिर जो बचेगा वो रति और सम्राट का रिश्ता बचेगा। कौन है? कोई है क्या? कहाँ लेकर आए हो हमें? कौन है? कोई है? कोई है? हमें यहाँ से बाहर निकालो! कोई है? कौन है? कौन है? देखो, तुम जो भी हो, जहां भी हो, वहीं रहो। ऐसे निहत्थे और बेबस इंसान पर हमला नहीं किया जाता है। नहीं, नहीं। कोई है? कोई है क्या? कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो! कोई है? देखो, अब हम तुम्हारे सामने खड़े, निहत्थे भी और बेबस भी। लेकिन अब हमारी आंखें और हमारे हाथ खुले हुए हैं। अगर तुमने कुछ किया ना तो हम भी कुछ करेंगे। हमें कमजोर मत समझना। नहीं, हमने कहा ना वही रहो। नहीं, 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 कोई है? वही रहो। रुक क्यों गए? आओ आगे। तुम्हें हमें मारने के लिए लाया गया है ना, तो आओ, मारो हमें। दोस्ती कर लो तुम इंसानी भेड़ियों से तो अच्छे ही हो। कम से कम हमारी बेबसी समझ रहे हो। इतने खूंखार होने के बावजूद भी तुम्हारी आंखें दोस्त ऐसी लग रही है, और जिसे दोस्त ऐसा लगना चाहिए वो भेड़िया बनकर हमें मारना चाह रहा है। लेकिन देखो, तुमसे हमें एक बात समझ आए कि अगर एक भेड़िया दोस्त बन सकता है, जो भेड़िया बना हुआ है वो भी दोस्त बन सकता है।
अब हमें डर नहीं लग रहा है और इसकी वजह तुम हो। तुमने हमारे अंदर के डर को मार दिया है। थैंक यू। तारा, 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 तारा तो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी सम्राट। अब सिर्फ रति। सुबह रति, शाम रति, दिन रति और रात रति। बस रति और रति। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो नहीं कर रही मैं। तुम्हें पता है मैं कमरे में तारा को भेड़िए के साथ बंद करके आई। अब तक तो उस भेड़िए ने तारा को मारकर उसका काम तमाम कर भी दिया होगा। कौन से कमरे में बंद करके आई हो उसे? बोलो। चलो मेरे साथ। चलो। इसी कमरे में तारा बंद है। देखो कितना सन्नाटा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मर गई। तो खोलो दरवाजा फिर। देख क्या रही हो? दरवाजा खोलो। ये कैसे हो गया? मतलब जो दो लोग हमें मारना चाह रहे हैं वो आप दोनों हैं। वरना आप दोनों को पता कैसे चला कि हम यहाँ भेड़िए के साथ बंद हैं? हाँ, वो हम दोनों ही थे जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। अब पता लग गया? खुश? दोस्त, देखा तुमने? इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खतरनाक भेड़िए हैं, लेकिन तुमने हमें एक बात का भरोसा दिलाया है कि अगर तुम्हारे जैसा हिंसक पशु प्यार की भाषा समझकर अपना हो सकता है, तो सम्राट जी भी अपने हो जाएंगे। अब हम यही करेंगे, यही करना होगा, है ना? चलो, अब तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। हम भी जाते हैं सम्राट जी की जिंदगी में वापस। चलो जाओ। तारा को सम्राट की जिंदगी से हटाना होगा। और हम हटेंगे नहीं। एक बात हमने आपकी वजह से ही सीखी है। आपने हमें भेड़िए के साथ कमरे में बंद कर दिया था, तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि उसकी तरह हम सम्राट जी को भी अपने प्रेम से बदलकर अपना बना सकते हैं। तो थैंक यू। और हाँ,
आप हमारे और सम्राट जी के बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाएंगी। देखती जाओ तुम मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। पूरे बनारस को जलाने का धौंस दिखाने वाला इंसान आज लाइटर से अपनी पत्नी को नहीं जला पाया। कहीं इश्क तो नहीं हो गया है आपको हमसे? अब इसके बाद दीवानगी शुरू होती है। शायद आपको भी वो रोग होने वाला है। पता है ना कौन सा रोग? प्रेम रोग। सम्राट जी, ये लीजिए, दवा खा लीजिए। लीजिए ना, खा लीजिए। दवा खाएंगे तब तो ठीक होंगे ना। और हमें रोज तिल तिल जलाएंगे, तिल तिल तड़पा के मारेंगे। लीजिए। रति, इसके हाथ से दवा लो और हमें तो इसके हाथ से हमें कुछ नहीं चाहिए। दो। सम्राट जी की मर्जी है, बात इनकी तबीयत की है, इसीलिए दवा खिलाने का हक आपको दे रहे हैं, वरना हम आपको इनका साया भी ना छूने दें। खा लीजिएगा, तबीयत ठीक होना ज्यादा जरूरी है, चाहे किसी के भी हाथ से खाएं। हम आते हैं डांस एकेडमी से। तो क्या तुम्हारी अम्मा की डांस एकेडमी है? और हाँ, हमारे घर में ना नाचने वाली के लिए कोई जगह नहीं है। घर में मारने का षड्यंत्र करने वालों के लिए जगह है, लेकिन अपनी कला की पूजा करने वालों के लिए नहीं। तारा सिंह, तुम्हारे यार सूरज ने इस डांस एकेडमी खोलने के लिए स्ट्रीट फाइट की थी हमारे शरीर में रह के। और वो फाइट करते हुए जितनी चोटें, जितने दर्द हुए हैं, वो किसको हुए हैं? हमारे शरीर को। उसके बाद जाके उसने 70,000 रुपए कमाए थे। तो वो जो 70,000 रुपए उसने कमाए थे, पहले मैं वो लौटाओ, उसके बाद चली जाना डांस एकेडमी। हम नहीं रोकेंगे। फिर से क्या नया नाटक करने जा रही है? सूरज ने स्ट्रीट फाइट की थी, हम भेड़िया से लड़के आ रहे हैं, लेकिन तब भी हमने ये तो नहीं कहा ना कि हिसाब बराबर हो गया। ये लीजिए, मारिए हमें। जैसे हमें कांच पर डांस करवाया था, वैसे ही इनसे भी कुछ कर लीजिए। लीजिए, हम तो डांस एकेडमी जाएंगे। 70,000 दे दो, चली जाना डांस एकेडमी।
कर रही हो तुम? ये दो। हमारे पति का पर्स है, पैसे निकाल रहे हैं, हाथ छोड़िए हमारा। अगर सम्राट जी की मर्जी के बिना तुम उनकी किसी भी चीज को हाथ लगाओगी ना, तो हम तुम्हें वो करने नहीं देंगे। पर्स दो। हमने कहा ना छोड़िए हमारा हाथ। छोड़ो हाथ, छोड़िए, हमें पर्स दीजिए। छोड़ो, हमने कहा ना छोड़िए। छोड़ो, पर्स दो। छोड़िए। दवाई ली थी हाथ से, हमने कुछ नहीं कहा था, मगर पति हमारा है, पर्स पति का है। अगर तुम बीच में आओगी तो थप्पड़ खाओगी। मेरे बच्चे का बाप तुम्हारा पति ही है, और मेरा इतना हक तो बनता है। हमें पर्स दो और अपना हक खुद ढूंढो। नहीं दूंगी पर्स। क्या कर लोगी? इंटरेस्टिंग। अब मजा आएगा जब एक्स बीवी और करंट बीवी आपस में झगड़ा करेंगे, और हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार जीतता कौन है। बबुआ जी, आप ना एकदम में सही कह रहे हैं। और रति, तुम ना ये पर्स इको बिल्कुल भी मत देना। ये नाचने वाली से ना तुमको हारना नहीं है, जीतना है, जीतना, समझी तुम? तारा, तुम ना ये औरत को पटक पटक के मारो और ये पर्स छीन लो। क्या हुआ? अकल ढीली पड़ गई? ये लीजिए सम्राट जी। पर्स दो। हमने कहा पर्स दीजिए, नहीं तो पूरा का पूरा गोंद आपके बालों में डाल देंगे। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरे बाल खराब करोगी? हाँ है हिम्मत। आप हमारा काम खराब करेंगी तो हम आपके बाल खराब करेंगे। क्या नाटक चल रहा है ये? कोई बीच में नहीं आएगा, नहीं तो आज ये अपने बाल सुलझा नहीं पाएंगी। पर्स दीजिए। हाथ छोड़ो मेरा। हमने कहा पर्स दीजिए। मैंने कहा हाथ छोड़ो हमने मेरा। कहा पर्स दीजिए। क्या कर रही हो तारा? तुम पागल हो गई हो क्या? हाथ दूर रखो अपना। तुम देख लो क्या करना है, हम तो डाल रहे हैं। तारा सिंह, अपनी औकात में रहो। गोंद औकात वकात नहीं देखता है। आखिरी बार कह रहे हैं, पर्स दो। नहीं दूंगी मैं पर्स। लो। पत्नी है हम आपकी, कानूनी तौर पर। इतने पैसे, इतने कार्ड्स में से हमारे थोड़े पैसे तो बनते होंगे ना, जितने में आपने डांस एकेडमी खोली थी। लीजिए। अब हम जाते हैं डांस एकेडमी। लालची औरत, असली रंग दिखाई दिया तुमने अपना। सच बाहर आ ही गया तारा सिंह। एक कहावत है तारा सिंह, मौका परस्त लोगों का रिश्ता जब अपनी औकात से बाहर होता है ना,
तब अपनी औकात भूल जाते हैं, जैसे तुम अपनी औकात भूल गए। सही कह रहा है सम्राट, बहुत बड़की वाली लालची औरत है तुम। अम्मा आप चुप रहिए। इनू के पापा चुप तो आप रहिए। मौका देखते ही इतना लालच सबके सामने आ गया ना, तो लालची ही कहेंगे ना। और हम तो कहेंगे, एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार कहेंगे, लालची औरत, लालची औरत, लालची औरत, लालची लालची लालची। एक सेकंड रुकिए। हम अभी आते हैं। ये तारा अगर सम्राट से ऐसे चिपकी रहेगी तो वो उससे अलग कैसे होगा, और वो मेरा कैसे होगा? सम्राट, तारा अंदर क्या नाटक कर रही है? पता नहीं, कुछ भी बोले जा रही थी अंदर। खबीज खबीज, ये खबीज होता क्या है? मुझे क्या पता। चलो घर चलो। घर नहीं जा रहा हूँ। फिर कहाँ जाना है? बदला लेना है उससे। बहुत बकर बकर कर रही थी ना वो, उसे दिखाते हैं। चलो हमारे साथ। चाहे जितने रूठे रूठे रहिए आप हमसे, लेकिन सम्राट जी, हमें विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब हम आपके संग अपनी जिंदगी सजाएंगे। भाई साहब, यहाँ रास्ते में इतनी भीड़ क्यों है? अरे कुछ नहीं मैम, सामने दो लैला मजनू है जो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। सम्राट सिंह तुमसे बहुत प्यार करता है। सम्राट जी, I love you, रति। हाँ कह दीजिए मैम। बोल दीजिए मैडम। हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए मैडम। हाँ बोल दीजिए। हाँ मैडम। हाँ बोल दीजिए। बोल दीजिए मैम। मैडम हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए मैडम। तुम तो समझदार लग रही हो। तुम मुझे बताओ, क्या करना चाहिए मुझे? हाँ कह तू। अरे इन्हें हाँ कहने के लिए कह दीजिए ना, बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। बोलो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हूँ। तुम बताओ क्या करना चाहिए? हाँ कह तू या ना कह तू? मेरा जवाब हाँ है। सम्राट जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप शादीशुदा है तो क्या हो? आई लव यू टू। थैंक यू रति। अरे प्यार की जीत हुई है, ताली वाली बजाइए। आप हमारी एक पिक्चर खींच देंगे? इस पल को ना हम अपने पास संजो के रखना चाहते हैं, कभी ना भूलें हम इस पल को। प्लीज हमारी एक पिक्चर खींच दीजिए ना। अरे कहिए ना आप सब। खींच दीजिए मैम। खींच दीजिए मैम। खींच दीजिए मैम। एक फोटो प्यारी सी।
डांस क्लास में 2 क्विंटल लिस्ट का ज्ञान दिया था ना तुमने हमें, वो ज्ञान अब हम रति को दे रहे हैं। तब तक तुम फोटो खींचो। महादेव, महादेव। ये क्या था सम्राट? लीजिए फोन। अब ऐसी हालत में क्या ही आज सच होकर रखेंगे? क्या अगर आप अभी चाहते हैं तो हम आपकी फोटो खींच देंगे। खींचिए। पता नहीं ये तारा क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है। मरती नहीं है, हंसती नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं कब की उसकी गर्दन काटकर फेंक चुकी होती। ये खिलौना से खेलने के लिए नहीं, तारा को मारने के लिए पैसा दिए हैं तुमको, समझी? अपना काम करो। और सुनो, सम्राट जो कह रहा है ना कि तारा को रखेगा, उसको टार्चर करेगा, तो उसको करने दो। हमें बस तारा को निपटाना है। काहे कि एकमात्र उद्देश्य हमारा यह है, जब तक वो तारा मर नहीं जाती। मामा मामा इसके लिए भी पैसा दिए हैं, इसलिए जल्दी से अपना काम निपटाओ। काहे कि हम ही तमाशा नहीं देखते रहेंगे कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा बरसाते रहें, लुटाते रहें, और तारा हमारा आँख के सामने हमारा बेटा पर डोरा डाले और उड़ा के ले जाए और डांस स्कूल चलाए। अम्मा, अम्मा, सम्राट जी बुला रहे हैं आपको। अम्मा, अम्मा। अरे क्या हुआ बेटा? काहे अम्मा अम्मा चिल्लाए जा रहे हो? तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? अम्मा, हमने दवा ली, अभी बेहतर है पहले से। अच्छा सुनिए ना, ये हम पनीर और मटर लेके आए हैं, सब्जी मिला के बढ़िया से बिरयानी बनवा दीजिएगा। और अम्मा, आज से हमारा खाना आप लोगों के साथ बनेगा। तारा को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो खुद देख लेंगे। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।